Hello, welcome to the YouTube channel. Let us discuss the topic human resource development. Here are the few table contents which we are going to discuss. So let us start. Human resource development is a part of human resource management that specifically deals with training and development of the employees in the organization. तो एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो ट्रेनिंग है उनकी जो डेवलपमेंट है उस सब प्रोसेस को मैनेज करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और उसी को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं. सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD एक सिस्टम है जो ये फोकस करता है कि किस तरह से हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें सारी जो HRD टेक्निक्स हैं जो भी डेवलप की गई है उनका यूज़ करें और उनके ऊपर बेस्ड सारी एक्टिविटीज़ सारे टास्क परफॉर्म कर सके. दिस यूनिट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ HRD सिस्टम, उसके रिलेटेड मैकेनिज्म और जो भी बाउंड्रीज जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें. सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डील करता है मैन पावर की प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन से, सक्सेशन प्लानिंग एंड टैलेंट मैनेजमेंट से, पॉलिसी प्रोसीजर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जॉब इवैल्यूएशन एंड ग्रेडिंग, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट एंड एम्प्लॉय की ब्रांड कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉय की इंगेजमेंट. सो कंसेप्ट की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट इज अ प्रोसेस बाय विच द एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर हेल्प्ड. तो जो भी एम्प्लॉयज़ उनके किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से उनको चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं एक कॉन्टीन्यूस एक प्लान वे तरीके से, वही है HRD. सो उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, उन्हें शार्प करना और ताकि वो बहुत सारे अलग अलग तरीके से चीज़ें फंक्शन परफॉर्म कर सके, अपने फ्यूचर रोल को एफिशिएंटली कर सके, अपनी जर्नल कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर सके एज ए इंडिविजुअल और अपने इनर पोटेंशियल को पहचान सके जो अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए. एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डेवलप करना जिसमें सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप हो, टीम वर्क हो, कोलैबोरेट करे सब यूनिट्स उनको स्ट्रॉन्ग करना, उनको कंट्रीब्यूट करना प्रोफेशनल वेलबींग के लिए, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को. सो डिफरेंस अगर बात करें HRD और HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो दोनों ही मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो ह्यूमन रिसोर्स से कनेक्ट है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को हम कुछ ग्राउंड्स पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेनली मेंटेनेंस होती है, जो भी ही ह्यूमन मेंटेनेंस ओरिएंटेड होते हैं, बल्कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड होते हैं. उसी की तरह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन केस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट होता है, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जो इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड होता है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेनली एम करता है जो एम्प्लॉयज़ उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके, बल्कि वो जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वो दी जाती है पर्सनल को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की दी जाती है डिपार्टमेंट को, और जो डिफरेंट लेवल्स पे मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मोटिवेट्स करता है एम्प्लॉयज़ को, उन्हें मॉनिटर इंसेंटिव्स देता है, रिवॉर्ड्स देता है, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मोटिवेट करता है ताकि वो और हायर ऑर्डर नीड्स या गोल्स को सेटिस्फाई कर सके. अब हमें नीड क्या है HRD की, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए जो डायनामिक एंड ग्रोथ ओरिएंटेड बनना चाहते हैं या सक्सीड करना चाहते हैं इस फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट में. ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक बनती है, ग्रो करती है अगर उसके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो एफर्ट करते हैं और उसमें अपना फुल फोकस देते हैं. पर्सनल पॉलिसीज मोराल को बनाए रखती है, मोटिवेशन जो एम्प्लॉयज़ को हाई रखती है, बट ये एफर्ट्स नहीं पूरे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाने के लिए और बल्कि और डायरेक्शन में ले जाने के लिए. एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी कॉन्टीन्यूस शार्पन होनी चाहिए, उनको वो सारी प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए. फॉर दिस पर्पज़ इस पर्पज़ को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होना बहुत एसेंशियल है. तो अब एम्प्लॉय जब अपना इनिशिएटिव लेंगे, रिस्क लेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इनोवेट करेंगे, ये तभी वो कल्चर बन सकता है. सो HRD फंक्शंस की बात करें तो कैपेबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मेनली फोकस करते हैं वो इस पर कि वो अपने प्रेजेंट रोल में या अपना प्रेजेंट रोल अपने इंडिविजुअल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना सके. तो कैपेबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर रोल क्या करना चाहता है वो, एंड डायडाइडिक रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड हिज सुपरवाइजर. जो टीम स्पिरिट है या फंक्शनिंग के हर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में, डिपार्टमेंट में, ग्रुप में वो बने रहे, कोलैबोरेशन होती है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में,
ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल हेल्थ, सेल्फ रिन्यूइंग कैपेबिलिटीज़ बनी हुए, जो इन टर्न इंक्रीज करती है इनेबलिंग कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, टीम्स एंड एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए ह्यूमन रिसोर्स, बिलीव करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इज मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। It helps the employee of the organization to develop their general capabilities in relation to their present job and expected future role. ये emphasize करती है on the development and best utilization किसी भी individual की capability की in the interest of the employees and the organization. ये help करती है establish करने में, develop करने में better interpersonal relationship, stress करती है on developing relationship based on help, trust and confidence. ये promote करती है team spirit among employees. ये ट्राई करती है डेवलप कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल एंड हेल्थी और इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए इन द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक सिस्टम है जिसके बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं और ये सब सिस्टम्स इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है। ये एम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप करने के लिए जहाँ पे गुड सीनियर सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स हो, मोटिवेशन हो, क्वालिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो। It tries to develop competence at individual, interpersonal, group and organizational level ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जितने गोल है वो फुलफिल हो सके। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट है जो बेस्ड ऑन कंसेप्ट, आइडियाज एंड प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। ये फॉर्म करते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ और ये ट्राई करते हैं कि ये एग्जामिन कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि एम्प्लॉय की क्या नीड है और क्या वो पूरी तरह फुलफिल हो रही है कि नहीं। बेनिफिट्स की बात करें तो ये लोगों को मोर कॉम्पिटेंट बनाते हैं, एम्प्लॉयज़ को नई स्किल, नॉलेज डेवलप करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो एटीट्यूड है उसको डेवलप करते हैं एम्प्लॉयज़ का। विद एप्रोप्रिएट एचआरडी प्रोग्राम पीपल बिकम मोर कमिटेड टू देयर जॉब्स। सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हेयर। ये एक कल्टिवेशन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ का, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एज ए प्रोसेस जो भी वर्कर्स है उनको जो उनकी रेलिवेंट स्किल, नॉलेज है वो प्रोवाइड करती है, उनको उनके वर्क प्लेस पे ग्रो करने में हेल्प करती है और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।